तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने भाई के साथ एक मरे हुए आदमी की कब्र खोल कर उसमें जाकर लेट जाते हैं। ये सीता थी, उसे जानना था कि क्या मरने के बाद लोगों को उनके बुरे कामों की सजा दी जाती होगी या नहीं। उसका भाई कब्र की आखिरी फट्टी लगाता है और उसके पास ही बैठ जाता है। लड़की कब्र के बंद होते ही कैमरा ऑन कर लेती है। कब्र के बाहर दिखाया जाता है कि एक सांप ऊपर से गुजर कर कब्र के अंदर आ रहा था, जिसे सीता के भाई ने नोटिस नहीं किया और सीता को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। सीता के इस अजीब एक्सपेरिमेंट के पीछे रीजन थी उसका पास्ट। उसने अपने मॉम डैड को अपनी आंखों के सामने एक बॉम्ब ब्लास्ट में खोया था और तब से उसके जहन में ये बात बैठ गई थी कि अच्छे लोगों का हमेशा एंड अच्छा नहीं होता। बुरे लोग दुनिया में भी फायदा ले जाते हैं और मरने के बाद भी इनको कोई सजा नहीं मिलती और ना अच्छे लोगों को कोई इनाम दिया जाता है। जैसा रिलियंस स्टडी में उन्हें बताया जाता था, सीता के मोहम्मद डैड के मरने के बाद सीता और उसके भाइयों को सालों पहले ऑर्फनेज में छोड़ दिया गया था, जहाँ पर विलियन टीचर उसे बताती है कि बुरे इंसानों का अंजाम बुरा होता है, चाहे वो उन्हें मरने के बाद मिले। लेकिन सीता को इस चीज पे बिलीव नहीं था और अपने टीचर को गलत साबित करने के लिए वो अपने भाई को लिए एक सरूंग में चली गई। इस सरूंग में सीता से पहले कोई नहीं गया था क्योंकि माना जाता था ये सरूंग भूतिया है और इसके अंदर जाते ही लोग गायब हो जाते हैं। अंदर वो अपने भाई आदिल के साथ गई थी और ज्यादा अंदर जाने पर उनको अंधेरे के अलावा कुछ नहीं मिलता और कुछ ज्यादा अजीब ये होता है कि और अंदर जाने पर आदिल और सीता एक दूसरे को देख पाना तो दूर, अब एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुन पा रहे थे। सीता अपने भाई के लिए परेशान होकर आगे बढ़ते हैं तो उसे किसी टनल में एक बच्चा दिखाई देता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, सहमा हुआ था। ये असल में कोई बच्चा नहीं बल्कि उसकी सोल थी और जब उसने अपना नाम अजीब से अंदाज में सीता को बताया तो सीता डर गई। बच्चे ने अपना नाम इस्माइल बताया था, थोड़े भयानक अंदाज में, इसीलिए सीता लगकर डर से बाहर आ गई। जहाँ फिर उसने देखा कि गाँव वालों के साथ आदिल उसका इंतजार कर रहा था। इन लोगों को दोबारा ऑर्फनेज छोड़ दिया जाता है, जहाँ आने के बावजूद भी सीता के दिमाग में एक ही सवाल था कि इस्माइल की सोल इस टनल में कैसे आई होगी, उसकी सोल ऐसे भटक क्यों रही है। उसने अब टीचर्स की और यहाँ पर काम करने वाले लोगों का पीछा करना और उनकी बातें सुनना शुरू कर दी। और एक दिन जब एक टीचर और एक केयर टेकर बात कर रही थी तब सीता को इस्माइल का असल पता चल गया। उसे पता चला कि ये ऑर्फनेज एक बहुत ही अमीर आदमी का था, लेकिन ये ऑर्फनेज उसने अच्छे मकसद के लिए नहीं बनाया था। उसने बच्चों को सहारा देने के लिए ये ऑर्फनेज नहीं बनाया था, बल्कि उसने ऑर्फनेज ये अपने लिए बनाया था। वो बेसहारा बच्चों को यहाँ सहारा देता था और उनमें से जो बच्चा उसे पसंद आ जाता था वो उसे ले जाता था। अमीर लोग उस बच्चे का मिसयूज करते थे और इस्माइल भी उन्हीं बदकिस्मत बच्चों में से एक बच्चा था जिसके साथ बहुत सारे अमीर लोगों ने मिलकर ज्यादती की थी और तब से उसकी रूह उस टनल में भटक रही थी। सीता सुन पाती है कि इस मर्तबा उन्होंने आदिल को चुन लिया था। टीचर्स बताते हैं कि उस रात के बाद इस्माइल किसी को नहीं दिखा, लेकिन सीता ने उसे टनल के अंदर देखा था। अब सीता अपने भाई की जान बचाने के लिए फौरन अपने भाई के पास जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने भाई को पकड़ पाती दो हाथ में उसके भाई को पकड़ लेते हैं। सीता उनके लिए खतरा बन सकती थी, इसीलिए उन लोगों ने सीता को भी पकड़कर स्टोर रूम में कैद कर दिया, जिसके खिड़की और दरवाजों को सील किया गया था। अपने भाई को बचाने के लिए सीता ने दिमाग लड़ाया और अपना स्कार्फ उतारकर उसकी मदद से इन सील हुई खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हो गई। उसके बाहर निकलते ही यहाँ पर केयर टेकर उसके पास आए। वो सीता के लिए कुछ पैसे और जरूरी सामान लाई थी ताकि वो अपने भाई को बचाकर यहाँ से कहीं दूर चली जाए। सीता के भाई को ये लोग कहाँ लेकर जा रहे थे केयर टेकर ने ये भी बता दिया था। सीता भागते हुए जंगल के रास्ते से होते हुए पहले ही उस सड़क पे पहुंच गई जहाँ से उन्होंने आदिल को लेकर गुजरना था। उसने पत्थर मारकर पहले ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट किया और फिर अपने भाई को बचाकर वहां से भाग निकले, जिसके बाद सेम कट होकर हमें 10 साल बाद बड़ी हुई सीता को दिखाया गया जो अब एक ओल्ड एज होम में काम करती है। वक्त गुजर जाने के बावजूद भी सीता के दिमाग से अपने मॉम डैड वाला हादसा और उस टाइम दिमाग में आने वाली ये बात नहीं निकली थी कि बुरे लोगों का अंजाम भी वैसा ही होता है जैसे अच्छे लोगों का। मरने के बाद दुनिया में तो बुरे लोग ही फायदे में रहते हैं, मरने के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही अच्छे लोगों को कोई इनाम या सुकून दिया जाता है। अब वो इस बात को साबित करना चाहती थी और इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो अपने ऑर्फनेज के मालिक को ही चुनती है जो बचपन में बच्चों के साथ ज्यादती किया करता था। वो इस टाइम उसी के ओल्ड एज होम में रह रहा था। पहले उसके सारे बुरे कारनामों के सबूत इकट्ठी करती है और फिर बुरे आदमी को नशा देकर
उससे उसके सारे गुनाह उगलवा लेती है और इन सब बुरी चीजों के एहसास से आखिर वो खुदकुशी कर लेता है। लाओबाई के बच्चे भी सारे उसके बुरे कामों के बारे में जानते थे, लेकिन लाओबाई बहुत पैसे वाला था, इसलिए उसे कुछ नहीं कहते थे। मरने के बाद उसका एक भी बेटा उसका साथ नहीं देता। ओल्ड एज होम वाले ही उसका फ्यूनरल करते हैं। आदिल उसे नहलाता है, जिसके बाद उसे कफन पहना कर दफन कर दिया जाता है। अब सीता ये देखना चाहती थी कि इस बुरे आदमी का मरने के बाद क्या अंजाम होगा, इसलिए वो कब्र में लेट गई। ये वही सीन है जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जा रहा था। सीता ने कब्र में लेटने के बाद अपना मोबाइल ऑन कर दिया, जबकि आदिल ने आखिरी फटी लगाते हुए उसे कहा कि अगर कोई भी मसला हो तो तुम मुझे आवाज दे देना, और खुद करीब ही बैठ गया। कब्र के पास अब सांप आने लगा, जिसे आदिल ने कुछ देर बाद नोटिस कर लिया, इसलिए उसने फौरन सीता को कब्र से बाहर निकाल लिया। जितनी देर सीता कब्र में रही उतनी देर तक वहाँ पे कुछ एबनॉर्मल नहीं हुआ, यानी जो उसकी सोच थी वो सच साबित हो गई। मरने के बाद बुरे लोगों को कोई सजा नहीं दी जाती। यही बात वो एक मॉर्निंग शो में बताने के लिए चली जाती है और वहाँ पर वो अपनी रिकॉर्डिंग भी लेकर जाती है, लेकिन जैसे ये रिकॉर्डिंग प्ले की जाती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। पता चला कि आदिल ने सब कुछ डिलीट कर दिया था और ऐसे सीता की बातों पर किसी ने एतबार नहीं किया। सीता चिल्लाई, रोई। उसने आदिल से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? आदिल बताता है कि उसे ये सब करना ठीक नहीं लगा। इस तरह कहने से बुरे लोगों को और शय मिल जाएगी और अच्छे लोगों की कोई कदर नहीं करेगा। वो सीता से कहता है, तुम भी कौन सा अच्छे हो? तुमने भी अपने अलावा किसी का नहीं सोचा। तुमने तो ओल्ड एज होम में ड्यूटी भी सही से नहीं की, जो तुम्हारा फर्ज था। सीता आदिल की बातों से दिल हार बैठती है और घर जाकर अपनी मोम डैड की पिक्चर लेकर वो रो देती है। रोते हुए उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसे लाओबाई ने आवाज दी है। आवाज का पीछा करते हुए वो एक कमरे में गए, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। लाओबाई तो मर चुका था। वो जब इस कमरे का दरवाजा बंद करने लगी तो उसे दोबारा लाओबाई की ही आवाज सुनाई थी। इस मर्तबा आवाज सुनकर जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो वहाँ एक शैडो था। वहाँ जाकर देखा तो ये एक ओल्ड लेडी थी जो इस ओल्ड एज होम में ही रहती थी। वो रो रही थी और उसने सीता को बताया कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहे हैं, जो उसके साथ यहीं पर रहते थे। उनके बताने पर सीता उनके साथ गई तो देखा एक नर्स के साथ उनके हस्बैंड टाइम स्पेंड कर रहे थे। कि देखकर वो खूब चिल्लाने लगी, यहाँ तक कि सारे ओल्ड एज होम वाले यहाँ पर इकट्ठे हो गए। वो औरत इस उम्र में ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो इस आदमी को मारना चाहती थी, लेकिन सीता ने उसे रोक दिया और यहाँ से ले गई। रात में जब ये बुरी औरत लॉन्ड्री करने लगती है तो गलती से उसकी रिंग लॉन्ड्री मशीन में रह जाती है, जिसे वो निकालने के लिए जब अंदर गई तो गलती से उसी से बटन दब गया मशीन का और वो लॉन्ड्री में घूम घूम कर मर गई। जैसे ही सबने उसका शोर सुना तो आकर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक बेर हो चुकी थी। अपनी बीवी के मरने से उस आदमी को बहुत ज्यादा सदमा हुआ, क्योंकि अभी तो उसने अपने वाइफ से माफी भी नहीं मांगी थी। इसी सदमे में वो रो रो कर पागल हो रहा था। सीता अब इस बुढ़े आदमी के लिए कुछ करना चाहती थी। आदिल की बातें उसके दिल पे लगी हुई थी, इसलिए वो अपनी ही ओल्ड एज होम में रहने वाली एक शेमन के पास गई और उसने पूछा, क्या वो आंटी की सोल को बुलाने के लिए कुछ कह सकती हैं? शेमन मान गई और यहाँ पर कुछ बुजुर्गों को लेकर एक गोल टेबल पर बैठ गई, जहाँ पर उन्होंने कुछ कैंडल्स भी जलाई थी। उनके पास एक बंदा कम था। उन्होंने सीता को यहाँ बैठने को कहा, लेकिन सीता को डर लग रहा था। लेकिन सीता के बगैर उनका रिचुअल पूरा भी ना होता। मजबूरन सीता को बैठना पड़ा। शेमन के रिचुअल करने से वो सोल शेमन के अंदर आ गई। शेमन अब उस आंटी की ये आवाज में बोलने लगी जो मरी थी। उसकी आवाज सुनती ही हस्बैंड उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत कहती है, मैं तुम्हें ऐसे माफ नहीं करूंगी जब तक तुम उस औरत को ना मार दो जिसके साथ मिलकर तुमने मुझे धोखा दिया। ये सुनते ही सीता को कुछ गलत लगा। उसने फौरन शेमन से रिचुअल बंद करने को कहा, लेकिन तभी सारे बुढ़े लोग उस आंटी की आवाज में बोलने लगे कि उस औरत को मार दो। सीता को खतरा फील हुआ तो वो यहाँ रिचुअल से उठ गई। उसने सारी कैंडल्स बुझा दी और पर्दे खोल दिए। ये रिचुअल उसने तोड़ दिया और फौरन उस नर्स की जान बचाने के लिए चली गई। अभी वो उस नर्स के पास पहुंची ही थी और उसे कुछ बताने ही वाली थी कि वो बुढ़ा आदमी इस नर्स को मारने के लिए उसके करीब आ गया। सीता ने उसे बचाने के लिए उसे एक कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पर पहले से ही उनका रिचुअल वाला एक और साथी मौजूद था, जो उस औरत के पेट में स्टैब करते हुए उसे मार डालता है। वो अंकल से पूछती है, आपने इस बेकसूर को क्यों मार दिया? जिस पर अंकल जवाब देते हैं कि मैं मरने के बाद दुख नहीं चाहता। सूरत ने मुझे इस लड़की को सजा देने को कहा था और मैंने दे दी। उसकी बातें सुनकर सीता को शक हुआ। सीता को लगा कि कहीं इन्होंने सीता का मॉर्निंग शो तो नहीं देख लिया, लेकिन सीता तो उस मॉर्निंग शो में कुछ साबित नहीं कर पाई थी कि मरे हुए लोगों को सजा मिलती भी है कि नहीं। उसने इंटरनेट पर सर्च किया तो उसे पता चला कि सीता के शो के बाद बहुत से लोग सीता से इम्प्रेस हुए और उन्होंने सीता का ही एक्सपेरिमेंट दोहराया और इस मर्तबा बहुत सी अजीबो गरीब चीजें लोगों के पास रिकॉर्ड हुई। जो लोग अच्छे नहीं थे उनकी कब्रों में से चीखने और पुकारने की आवाजें रिकॉर्ड हुई और कुछ कब्रों में सुकून मिला, जिसका मतलब था कि मरने के बाद सच में
सजा दी जाती है। सीता को ये सब देखकर हैरानी हुई। उसे सोचा फिर लाओबाई के साथ वो सब क्यों नहीं हुआ था। ये सोचते हुए उसने जाकर फौरन लाओबाई की कब्र खोद दी और दोबारा अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन हैरानकुन तौर पे क्या देखा कि वहाँ तो लाओबाई की हड्डियां तक नहीं थी। एकदम से अब कब्र की मिट्टी और कब्र की लकड़ियां उसके ऊपर गिरने लगी, जिनसे बचने के लिए वो आगे की तरफ गड्ढा खोदकर उसमें चली जाती है। उसके रास्ता बनाते ही पीछे से मिट्टी ने उसका पिछला रास्ता बंद कर दिया। सीधा आगे की तरफ बढ़ती रही और उसे एक टनल मिल गई। जिस टनल के अंदर वो चली गई, ये वही टनल थी जिसके अंदर उसे इस्माइल मिला था। वो टनल यहाँ इस शहर में तो नहीं थी। सीता को लगा कि शायद ऑक्सीजन की कमी से उसे हेलुसिनेशंस हो रही है, लेकिन अगले ही पल उसे इस्माइल की पुरानी वाली आवाज आई, जिससे वो जान गई कि सच में ये उसी टनल के अंदर है। वो अब इस टनल में आगे आई तो सामने सीता का बचपन था। एक कांच की शीशे के बाहर उसके मॉम डैड खड़े थे जो उसके लिए हाथ हिला रहे थे। सीता उन्हें देखकर इमोशनल हो गई। उनको देखकर वो रोने लगी और अकेली पर ये सारी चीजें गायब हो गई। टनल दोबारा से पहले जैसे हो गई, जिसमें वो आगे बढ़ने लगी और इस वक्त उसे लाओबाई के पछतावे की और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। सीता को आगे जाने पर अपने ऑर्फेनेज वाले बचपन के साथी भी मिले, जिनके आगे इस्माइल खड़ा था। सीता को लगा कि शायद ये सब उसका वहम है। उसे याद आया कि भूत होते तो है, लेकिन जब तक उन पे बिलीव ना करो तब तक वो नजर नहीं आते। वो आंखें बंद करके अपना माइंड पर आती है कि उसे यहाँ कुछ नहीं नजर आ रहा, और जब वो आंखें खोलती है तो दोबारा उसके सामने ऑर्फनेज के बच्चे ही थे। अब इस्माइल उसके सामने आया और उसे डांटने लगा। वो बोला, उस दिन तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी? क्या तुम्हें समझ नहीं आई थी उस दिन कि मैं डरा हुआ हूँ? मेरे पीछे कोई आ रहा था। उसकी बात सुनकर सीता परेशान हो गई और तभी उसे ऊपर से किसी की आने की आवाज आई। ये किसी मॉन्स्टर की आवाज थी। इसे देखकर इस्माइल ने सीता से कहा, बस अब नहीं डरता मैं, और तुम भी ना इससे डरना। इससे बचने के लिए तुम सामने सुरंग में छलांग लगा दो मेरे साथ। सुरंग बहुत गहरी थी, अंदर कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। मॉन्स्टर भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, इसलिए सीता ने इस्माइल के साथ उस सुरंग में छलांग लगा दी। और अचानक उसे जब होश आया तो हमने उसे लाओबाई के साथ लेटा हुआ पाया। सीता ने मुड़कर देखा तो लाओबाई उसके पास लेटा हुआ था। उसने जो कुछ देखा था उसे वो एक डरावना ख्वाब लग रहा था। उसने चीख कर आते को बुलाया, लेकिन बाहर अब कोई नहीं था। उसकी मदद को कोई भी नहीं आया। अब एक सांप कब्र के अंदर आ गया और सीता के ऊपर चढ़ गया। उसने सीता को काटा और फिर वो लाओबाई के मुंह के अंदर चला गया। सांप के अंदर जाते ही लाओबाई उठ के बैठ गया। किसी ने एक हथौड़े से लाओबाई का सर फाड़ दिया। उनके छींटे सीता के मुंह पे आके गिरे और वो पूरी तरह डर गई। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। लाओबाई का सर दोबारा ठीक किया गया और उसे दोबारा उसी तरीके से टॉर्चर किया गया। उसकी जुबान की जगह बहुत सारे सांप निकल आए थे तो उसकी पूरी बॉडी पे भीगने लगे थे। इसके बाद अब कोई अजीब सी चीज यहाँ पर आ गई। लाओबाई को नुकसान पहुँचाने के लिए सीता डर गई। शुक्र था कि ठीक उसी वक्त पर ऊपर से आदिल ने एक कब्र खोद दी और उसे बाहर निकाल लिया। सीता बहुत ज्यादा डरी हुई थी। जो कुछ उसने देख लिया था उससे वो जान गई थी कि बुरे लोगों को आखिर में सजा जरूर मिलती है। और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।